हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। आज मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में अप्रेंटिस पदों के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकाली गई है। तो उन सब ट्रेड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कुल 13 अलग अलग ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है, यानी अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली गई है और इसमें अच्छी खासी सीट की भी वैकेंसी निकाली गई है। इसमें बात करें अप्रेंटिस का जो टोटल सीट है वो 482 सीट है और अलग अलग टाइम इंटरवल भी रखा गया है। हर अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो चलिए मैं एक एक करके सबके बारे में पहले आपको बता देता हूँ। मैकेनिक अर्थ मूविंग मशीनरी की बात करें तो इसमें टोटल 42 सीट है। 24 महीने का ट्रेनिंग है, यानी कुल मिलाकर के 2 साल का ट्रेनिंग है। 10th पास जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 12 पास है और PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किए हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 42 पोस्ट है। इसका जो ट्रेनिंग का इंटरवल है वो 15 मंथ है, यानी 1 साल और 3 महीने इसका ट्रेनिंग का इंटरवल है। अगर 10th पास है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 12 पास वाले को अगर PCM से है तो प्रेफरेंस मिलेगा सेम एज अबव। वायरमैन की बात करें तो इसमें भी 42 सीट है। 24 महीने का कोर्स है, यानी 24 महीने आपका ट्रेनिंग चलेगा। इसका भी सेम कंडीशन है। स्विच बोर्ड अटेंडेंट की बात करें तो इसमें 42 सीट है। 24 महीने का ट्रेनिंग है। एलिजिबिलिटी जो है वो सेम है। सर्वेयर की बात करें तो इसमें भी 42 सीट है। 24 महीने का ट्रेनिंग है और सेम एज अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक भी सेम एज है, बस इसमें इंटरवल जो है वो 15 महीना यानी 1 साल 3 महीने का है। अब इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी की बात करें तो इसमें 42 सीट है। 24 महीने का ट्रेनिंग है, लेकिन इसमें 12 पास जो है और साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से किए हुए हैं वो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी की बात करें, वो तो पैथोलॉजी था। रेडियोलॉजी की बात करें तो इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ट्रेनिंग पीरियड सेम रखा गया है। कार्डियोलॉजी में भी सेम रखा गया है। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिजाइनर की बात करें तो 10 इसमें टोटल सीट है। 24 महीने का ट्रेनिंग है। 10th अगर आपने किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट 12 अगर PCM से किया है तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। सेम है IT एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस का, इसमें 10 सीट है। बाकी सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और पोस्ट टाइम इंटरवल सेम है। शॉर्ट फायरर और ब्लास्टर की बात करें तो 42 सीट रखा गया है। 24 महीने का इंटरवल है, ट्रेनिंग इंटरवल, और सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 10th पास अगर है अप्लाई कर सकते हैं, 12 पास है तो प्रेफरेंस मिलेगा। मैकेनिक मोटर व्हीकल का भी सेम रखा गया। टोटल मिलाकर के 482 सीट रखा गया है। आपको बता दें कि ये 10th जो पास है या फिर 12th जो पास है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 साल मिनिमम होना चाहिए और अपर एज लिमिट 21 साल रखा गया है। लेकिन जो SC ST कैंडिडेट है उसके लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी जो 21 साल है अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी जो 21 साल है वो उनके लिए बढ़ के 26 साल कर दिया जाएगा। और वहीं OBC कैंडिडेट है तो 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, बट वो नॉन क्रीमी लेयर यानी NCL में आने चाहिए। तो ये एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है। आपको बताते हैं स्टाइपेंड के बारे में। जितने भी हमने पोस्ट के बारे में पढ़ा, टोटल जो 13 पोस्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया, उन सब में स्टाइपेंड जो है वो कॉमन रखा गया। वो है 6,000 रुपया प्रति महीना, या फिर गैजेटेड नोटिफिकेशन के अनुसार, यानी कि अगर बीच में ये रिवाइज कर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गैजेट निकाल के, तो इस स्टाइपेंड को बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें कुछ कंडीशंस में व्यक्ति को प्रेफरेंस मिल सकता है। सबसे पहले है PAP। मैं आपको बता दूं PAP होता क्या है। PAP का मतलब होता है प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल, यानी कि ऐसा प्रोजेक्ट जो CCL का हो और उस प्रोजेक्ट से वहाँ के जो सराउंडिंग है, उसके आसपास में जो रहने वाले व्यक्ति का जीवन है वो अफेक्ट हो रहा है किसी भी तरीके से, चाहे इन्वायरमेंटल तरीका हो, वाटर रिसोर्स वाला तरीका हो, वाटर लेयरिंग हो, बहुत सारा ऐसा टर्म है, EMP, EIA, बहुत सारा चीज होता है, इन्वायरमेंटल लॉस। तो उन सब को देखते हुए जो PAP एरिया निर्धारित किया गया है CCL के द्वारा, अगर प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरिया जो है उस जगह पे कोई व्यक्ति रहते हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन उनको करना ये होगा कि PAP से संबंधित दस्तावेज बनाना पड़ेगा। उसके लिए वहाँ पे SOP NP या फिर प्रोजेक्ट ऑफिसर द्वारा उसको साइन करवाना पड़ेगा, अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। देन उसको एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा डेट आने से पहले।
सेकेंड कंडीशन में प्रेफरेंस दिया जा सकता है वो है एम्प्लॉय वार्ड को, यानी जो सीसीएल के परमानेंट एम्प्लॉय है, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं सीसीएल में, उनका अगर कोई वार्ड है, वार्ड का मतलब होता है बेटा बेटी को ही इसमें वार्ड मानते हैं, यानी कि भाई को अगर मान लीजिए कोई ड्यूटी कर रहे हैं, उनका अगर कोई भाई है या भतीजा है, कोई रिश्ता वार्ड में नहीं आता है। एम्प्लॉय वार्ड का मतलब वही वार्ड माना जाता है जिसका सर्विस बुक, यानी सीसीएल का जो सर्विस बुक है उसमें जिसका नाम दिया गया है, जिसमें नाम चढ़ाया गया है एम्प्लॉय वार्ड के द्वारा, वही एम्प्लॉय वार्ड में आएंगे। एम्प्लॉय वार्ड अगर कोई है तो वो एसओपी से साइन करवाने के बाद, ऑफिसर एसओपी या उनके द्वारा कोई भी ऑफिसर है उसे साइन करवाने के बाद एरिया ट्रेनिंग ऑफिसर का ऑफिस में, यानी एटीओ ऑफिस में अपना आवेदन जमा करना होगा उसको। थर्ड प्रेफरेंस जिनके लिए रखा गया है वो है झारखंड के अवस्थित संस्थानों में उत्तीर्ण हो, यानी कि जो 10th या 12th जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल कर रहे हैं, जिस क्वालिफिकेशन से आप फॉर्म को भर रहे हैं, अगर वो कॉलेज या वो स्कूल या वो बोर्ड अगर झारखंड में अवस्थित है तो भी आपको थर्ड प्रेफरेंस दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट apprenticeshipindia.org पे जाना होगा, जो कि साइट इसमें दिया हुआ है। इस साइट में आपको जाना है, उसके बाद वहाँ पे एक रजिस्टर्ड टैब आ रहा होगा, उसमें आपको क्लिक करना है। फिर आपको अप्रेंटिस का पंजीकरण करना है, यानी रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके ईमेल आईडी पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेने के बाद आपको अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी टैब सेक्शन में जाना है और वहाँ पे जाके आपको अप्रेंटिस पोर्टल पर, जो कि 21/2/2021 से पहले सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के अलग अलग एरिया जैसे सीसीएल हेडक्वार्टर रांची, सीसीएल गांधीनगर हॉस्पिटल, बरकाकाना, बीटीटीआई बुरकुंडा, इसमें आपको एस्टैब्लिशमेंट में से कोई भी एक को सेलेक्ट करके अप्लाई करना है। आवेदन का जो डेट रखा गया है वो है 21/2/2021 से पहले आपको अप्लाई करना है, यानी 21 फरवरी से पहले आपको एप्लीकेशन कर देना चाहिए। और अगर आप पीएपी है या एम्प्लॉय वार्ड है तो भी आपको एरिया ऑफिस में जा करके ये जो प्रोसीजर है वो आपको कर लेना चाहिए। अब आपको बताते हैं चयन प्रक्रिया किस मेथड से सिलेक्शन किया जाएगा। तो सिलेक्शन करने के लिए जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा वो आपका 10th या फिर 12th जो भी आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाले हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, उसके प्राप्तांक यानी कि जो अपने नंबर उसमें मिला है उस नंबर से एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसमें झारखंड के जो संस्थान है उसको प्राथमिकता दी जाएगी। और भी जो 3 मैंने आपको नियम बनाए, पीपीपी या एम्प्लॉय वार्ड, पीएपी या एम्प्लॉय वार्ड, इनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। तो जो 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो 3 प्रेफरेंस दिया जाने वाला क्राइटेरिया रखा गया था, एक पीएपी यानी प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल के लिए, एक एम्प्लॉय वार्ड के लिए, और झारखंड में जो कॉलेज अवस्थित है उनसे जो अप्लाई किए उनको, इन सबको ध्यान में रखते हुए एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो कि साइट में अपलोड कर दिया जाएगा। आप उनमें जाके देख सकते हैं। इनमें कुछ कंडीशंस भी लिखी गई है कि जब आप वहाँ पे जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन सीसीएल के द्वारा ही लिया जाएगा। साथ ही अगर आप यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं तो इस ट्रेनिंग के बदले में आप उनसे नौकरी का डिमांड नहीं कर सकते हैं, जॉब का डिमांड नहीं कर सकते हैं। ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस फॉर्म को हम कैसे अप्लाई करेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, फॉर्म भर के दिखा दूंगा कि कैसे भरते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोल सेक्टर से, मेटल सेक्टर से और पावर सेक्टर से रिलेटेड न्यूज़, वैकेंसीज, अपडेट से मैं आपको अपडेट रख सकूं। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।